जय श्री हरि। आज मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें शेयर करूं। इसलिए नहीं कि वो आपको नहीं पता, बल्कि इसलिए कि शायद किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जिसे नहीं पता नवरात्रि का विज्ञान। विशेष तौर पर हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, जो हमारे परिवारों में हम माताओं की बातें उतना नहीं सुनते जितनी वो बाहर वालों की बातें सुनते हैं। तो यदि कोई ऐसा युवा वर्ग का व्यक्ति है, ऐसा कोई बच्चा है जिसको आपको लगता है कि इंटरेस्ट है ऐसे किसी चीज़ में, या उन्हें हमें बताना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है एज एल्डर्स, तो उनको आप उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं नवरात्रि के विषय में बहुत कंसाइज फॉर्म में कुछ बातें बताती हूँ। ये जो नवरात्रि का पूरा अनुष्ठान होता है, 9 रात्रियाँ, ये 9 दिन नवरात्रि क्यों कहते हैं, इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में जाना। तो नवरात्रि के जो 4 अवसर आते हैं एक वर्ष के अंदर हमारे हिंदू पंचांग में, एक विशेष प्रकार का ऐसा समझ लीजिए कि टाइम पोर्टल खोल दिया जाता है। यूँ समझ लीजिए जैसे इस समय चेतना को जो इवॉल्व करने के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए जो डिफ़ॉल्ट एवोल्यूशन प्रोसेस है उसको हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में ही शक्ति दे दी जाती है, और इस शक्ति को अपने हाथ में लेने के लिए हमें उसी शक्ति की शरण लेनी होती है। ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस आजकल के युवा वर्ग बहुत अच्छे से जानते हैं। नशा जिसके कारण वो करते हैं वो यही ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस की स्थिति है। लेकिन ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस को यदि समझना है तो नींद और सपने को समझ के हम समझ सकते हैं कि हम जागते अवस्था में जैसे होते हैं उससे बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं, नींद की अवस्था और सपने की अवस्था। उसमें हम होते हैं लेकिन हम नहीं होते हैं, हम ऐसे नहीं होते हैं जैसे हम अपने आप को जानते हैं। तो ये जो नवरात्रि का जो पूरा 9 दिन का सफ़र होता है, ये इसका डेस्टिनेशन क्या है? इसका डेस्टिनेशन है इसी प्रकार से एक ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस जोन में पहुंचना। और ये ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस जोन है वो जो बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्शियसनेस जोन है, यानी जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, जो स्वरूप है, जो हमें हमारी चेतना मैं कह के सबसे शुरू में अनुभव करती थी, उस चेतना तक पहुंचना। और जो एवोल्यूशन की प्रोसेस है, जो जानवरों को इस प्रकार से अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया गया है, हम मनुष्यों को दिया गया है। तो इसको ये समझना बहुत आवश्यक है कि हम पशु वाली जो कॉन्शियसनेस है उसमें बंधने के लिए नहीं है। अगर हम बंधते हैं तो इस फॉर्म का बहुत बड़ा अब्यूज़ है, इसको समझ लीजिए, हम वेस्ट कर देते हैं। हम अपनी चेतना को बिल्कुल प्रिमिटिव जो बॉडी के, माइंड के जो इंस्टिंक्ट्स है ना, इनसे चढ़ाकर हम वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ पर बॉडी और माइंड की कन्फाइनमेंट नहीं है, जहाँ हमें कोई बंधन नहीं है। हम खुलकर अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम खुलकर अपने आप को जी सकते हैं। ये चेतना का एक ऐसा एक्सपैंडेड, एक ऐसा आनंद से भरा हुआ जोन है, एक ऐसा डायमेंशन है कि इसको आप जब तक इसको अनुभव नहीं करेंगे आप नहीं जान सकते। तो ईश्वर कृपा से, माँ भगवती की कृपा से जिनको भी थोड़ा सा भी अनुभव हुआ है वो जानते हैं। ये गूंगे का गुड़, इसका स्वाद समझाया नहीं जा सकता, इसको चख के ही आप जान सकते हैं कि इसका स्वाद क्या है। तो ये 9 दिनों की जो यात्रा है उसी के लिए है। तो होता क्या है, जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि ह्यूमन लाइफ बहुत प्रेशियस है और इसको हम उस तरह के बेसिक फिजिकल और मेंटल साइकोलॉजिकल फंक्शंस में बर्बाद नहीं कर सकते, तब आदमी, इंसान आता है उस ओर जहाँ उसको एक्चुअली जाना चाहिए। बार बार जन्म ले लेकर वापस फिर मर के, फिर जन्म ले लेकर मरकर हम जा कहाँ रहे हैं? जब ये चिंता सताने लगती है, जब ये ख्याल आने लगते हैं, तब इंसान वहाँ जाना चाहता है जहाँ जाने के बाद फिर ये पहेलियाँ ना बूझनी पड़े कि पता नहीं अब क्या बनूंगा, अब कहाँ जाऊंगा। तो 9 दिन का ये सफ़र अपनी चेतना को सबसे नीचे चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र की बिल्कुल पशु चेतना से उठाकर ब्रह्म चेतना में ले जाने का दिन होता है। 9वां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का। और सिद्धि यदि आप बात करें तो सिद्धि, अष्ट सिद्धि आप सबने सुनी होगी, 8 सिद्धियाँ, लेकिन ये भौतिक मटीरियल सिद्धियाँ हैं। जो वास्तविक सिद्धि है किसी भी स्पिरिचुअल सिंसियर साधक के लिए, वो सिद्धि है जिसका रिकमेंडेशन करते हैं हमारे श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में, और उसको नाम देते हैं परम धाम या परागति। तो पहला दिन शैलपुत्री का, यानी बिल्कुल प्रिमिटिव चेतना को अब हम पशु चेतना में नहीं रखना चाहते। पहले दिन ही साधक ही डिसाइड करता है आई हैव टू गो अपवर्ड, ऊपर चढ़ना है, अपनी चेतना को ऊपर लेकर जाना है। डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग के इस जंगल को, इस जेल को तोड़ के अब अपनी अपवर्ड जर्नी का सफ़र मुझे उस शक्ति की शरण में आकर खुद स्टार्ट कर देना है। इसी जन्म में वहाँ पहुँच जाना है जिसको, जो डिफ़ॉल्ट रीइंकारनेशन की जो सीरीज़ है उसमें न जाने कितने लाख जन्म लगेंगे। सो पहले दिन प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी,
तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। पहला दिन शैलपुत्री मूलाधार चक्र, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र, यानी उसी दिन से साधक की चेतना ब्रह्म की ओर जा रही है। ये ब्रह्मचारिणी शक्ति के एस्पेक्ट के हाथ में आ गई। इसके बाद नाभि चक्र पर आती है चेतना, तृतीयम चंद्रघंटेति। अब नाभि चक्र से जुड़े हुए फंक्शंस को क्रॉस करने के लिए चंद्रघंटा एस्पेक्ट को व्यक्ति अपने अंदर मैनिफेस्ट करता है। इसके बाद आता है वो अनाहत चक्र पर, कूष्मांडेति चतुर्थकम। अनाहत चक्र से ऊपर चलता है विशुद्धि चक्र पर, पंचमम स्कंदमातेति। यहाँ पर आकर स्कंदमाता एस्पेक्ट साधक को अपने फोल्ड में ले लेता है, इस तरह से समझिए। उसके बाद षष्ठम कात्यायनीति चक्र, आज्ञा चक्र पर कात्यायनी शक्ति विराजमान, ऐसे समझ लीजिए एक ही शक्ति अपने दूसरे एस्पेक्ट को फिर किसी और एस्पेक्ट को साधक के सामने खोलती है और साधक की कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करती चली जाती है। आज्ञा चक्र पर षष्ठम कात्यायनी, कात्यायनी के बाद जब जाता है साधक यहाँ सहस्रार चक्र क्राउन चक्र पर, तो यहाँ पर दो शक्तियाँ हैं, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। इसी चक्र पर माँ महागौरी और माता कालरात्रि, इन दोनों का अधिष्ठान है। यानी इसी एक चक्र पर ये दो शक्तियाँ, यानी एक ही शक्ति के ये दो एस्पेक्ट्स साधक को अपनी शरण में लेते हैं। माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है बड़ा भीषण है, लेकिन ये भीषण जो है ना, ये उस साधक की सारी जितनी पिछले जन्मों की यात्रा का जमा हुआ जो मैल है, मल है, जो उसकी चेतना के संस्कारों में जो जहाँ जहाँ जो जो नेगेटिविटी है, जो जो डार्क है, उसको स्ले करने के लिए है इसका ये स्वरूप। ये जो भीषण स्वरूप है, ये समझ लीजिए बड़ा ज़बरदस्त रगड़ने वाला डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट। और ये एस्पेक्ट जब साफ कर लेता है साधक को, तो साधक के अंदर से जो प्रकट होती है चेतना, बिल्कुल विशुद्ध स्वच्छ धवल चेतना जो होती है, महागौरी का मैनिफेस्टेशन। तो कालरात्रि बनकर ये शक्ति एक और हमारी सफाई करती है, दूसरी ओर महागौरी बनकर अपना सुंदर प्यारा बच्चा बनाकर हमें अपनी गोद में ले लेती है। और 9वां दिन होता है सिद्धिदात्री का। तो सिद्धिदात्री शक्ति, अब ऐसा समझ लीजिए कि उस पराशक्ति का जो सबसे ऊंचा फ्लोर है, ये अपने बच्चे के लिए वो खोल देती है। यानी अब वो जो नीचे वाले जोन्स के जितने भी बंधन थे, कन्फाइनमेंट्स थे, ऑब्लिगेशंस थे, अब वो सब कुछ उस साधक के लिए नहीं रहते हैं। वो अपनी कॉन्शियसनेस को वहाँ ले जाता है जहाँ ब्रह्म चेतना है, जहाँ परागति है। तो आज आपको बधाई देती हूँ, आपने ये जो 8 सोपान चढ़े हैं, और माता सिद्धिदात्री हम बच्चों पर अपनी कृपा करें, हमें अपनी शरण में लें, हमें अपनी गोद में लें, हमें अपनी गोद का अधिकारी बनाएं। इस प्रार्थना के साथ, इस कामना के साथ एक बार आप सबको फिर से नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। नवदुर्गाओं की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।